नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त पांडे, फिल्म एक्टर। मेरे चैनल BCD डमरुआ में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमस्कार करता हूं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में मैं लेके आया हूं फिर एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना जो मेरे जीवन में घटित हुई है और जिससे आप लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो ये मेरा पार्ट 3 है। एक दिन सवेरे सवेरे की बात है, मेरा बेटा आया एकदम और मुझे बताया कि पापा, अपने डॉगी ने, मैंने एक डॉगी पाला हुआ है, मेरे डॉगी ने एक मेरे पड़ोसी हैं उनको काट लिया है। मैं सवेरे सवेरे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, बिल्कुल रेडी था, निकलने ही वाला था। और मुझे उनके स्वभाव के बारे में भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर कुत्ते ने काट लिया तो ये सोचिए आपके बगल में रहना है, उनको रह रहे हैं। तो मुझे बड़ा एक डर सा हुआ कि पता नहीं वो क्या कहेंगे, और बड़ा, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ गलत शब्द कह दिया और फिर वो जीवन भर उनके साथ यहीं बगल में रहना है। खैर, जो भी था, तो मैंने वाइफ से कहा कि आप ये बताइए कि उनकी मिसेज से बातचीत हुई है आपकी कभी? तो बोली हाँ, बहुत अच्छी लेडीज हैं, बहुत अच्छी हैं। तो मैं बोला तुरंत जाओ उनके यहाँ जाके पता करो, देखो कुत्ते ने काट लिया है अपने, तो क्या है। वो बेटे को लेके तुरंत वहाँ गई और जाने के बाद से मुश्किल से 2 मिनट के बाद मेरा बेटा वापस आया, बोला कि पापा, आपको अंकल बुला रहे हैं। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो वो मुझे कहेंगे ही। कुत्ता भी मेरा है तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या पोजीशन होगी उस समय। मैं उनके घर में गया तो मेरी मिसेज बैठी हुई थी, उनकी मिसेज बैठी थी, बेटा भी मेरे साथ ही था। उनकी मिसेज बोली कि ड्राइंग रूम में, बोली बैठी। वैसा मैं बैठ गया मिसेज के साथ में अपने। मुश्किल से 10-15 सेकंड के बाद से जो है, वो जिनको कुत्ते ने काट लिया था वो दूसरे कमरे से निकलते हुए आए और बोले, भाई साहब, आपसे कुछ कहना चाह रहा था, इसलिए आपको बुलाया। तो मैं तो समझ गया कि मेरे कुत्ते ने काटा है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत कुछ कहेंगे मुझे। तो अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि कुछ कहेंगे, जब तक उन्होंने बोला कि माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने आपके बेटे को अभी बड़ी जोर से डांट दिया था, इसीलिए आपको बुलाया कि कहीं बुरा ना मान जाइएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कुत्ते ने उनको काटा, मेरे बेटे को उन्होंने डांटा, और अब वो मुझे कह रहे हैं कि भाई साहब, मैंने इसलिए बुलाया कि आपके बेटे को मैंने डांट दिया था, कहीं आप बुरा ना मान जाए, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। उस समय चूंकि काट लिया उसने, तो मैं भी थोड़ा गुस्से में आ गया था, तो मैंने थोड़ा डांट दिया था बेटे को आपके। मैं बोला, भाई साहब छोड़िए, कोई बात नहीं, तो आपने डांट दिया, लेकिन मेरे कुत्ते ने काट लिया आपको, मैं बड़ा इसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपको। बोला, देखिए, गलती ना तो आपके बेटे की थी, ना ही आपके डॉगी की थी। एक्चुअली बेटे ने तो आपके डॉगी को बड़ी अच्छी तरीके से जंजीर में पकड़ा हुआ था। मैं आपके बेटे से हाल चाल लेने के लिए रोड पे चूंकि टहला रहा था, तो मैं पास उसके चला गया और कि बेटा कैसे हो, और इस चीज को मैं भूल गया कि इसके हाथ में डॉगी है, इसने डॉगी को पकड़ रखा है। तो बेटे ने डॉगी को खींचा भी अपनी तरफ, लेकिन जब तक मैं बेटे के एकदम करीब पहुंच गया और डॉगी ने मुझे काट लिया। तो ना तो डॉगी की गलती है, ना ही आपके बेटे की गलती है। गलती मेरी है कि मेरे को दूर रहना चाहिए था, मैं दूर नहीं था, बहुत नजदीक आ गया था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने पॉजिटिव लोग भी होते हैं, इतने पॉजिटिव सोचने वाले लोग होते हैं। खैर, मेरी जान में जान आई, मुझे जो डर था वो मेरा निकल गया। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मुझे मिली, और शायद आपको भी, कि देखिए, उनको काटा कुत्ते ने, तो वो जो है उल्टा कह रहे हैं कि नहीं, तो आप, ना तो आपके डॉगी की गलती है, ना आपके बेटे की। मैं खुद वहां चला गया था और फिर आज मेरे भाग्य में लिखा था कि मुझे कुत्ता काटेगा। खैर, फिर मैंने कहा कि भाई साहब, ऐसा है कि डॉक्टर को दिखा लिया जाए। वैसे तो मैं इसको सारे टीके वगैरह लगवाता हूँ, जो भी इसका बुकलेट बनी हुई, और डॉक्टर एक बार साल में आता है, जितने वैक्सीनेशन, रेबीज के टीके, सब इसको मैं लगा के रखता हूँ। बोला, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 10 बजे के बाद जो है डॉक्टर बैठेंगे, तो मैं जाके दिखा लूंगा डॉक्टर को। तो मैंने बोला, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आ जाऊंगा, चलूंगा और टीका लगवा दूंगा, जो इंजेक्शन है वो लगवा दूंगा आपको। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, आप क्यों लगवा देंगे? उन्होंने कहा कि आप क्यों लगवा देंगे? अरे बोला, नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, अब काट लिया, कुत्ता मेरा है। तो बोले, अच्छा मान लीजिए ये कोई गली का आवारा कुत्ता काट लेता, तब क्या होता? तो बोला, ऐसा मत सोचिए, कोई बात नहीं, मैं लगवा लूंगा टीका। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस कहानी से या इस सच्ची घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि आदमी को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप भी पॉजिटिव नहीं हैं तो पॉजिटिव होना सीखिए। और एक बहुत बड़ा सबक मिला मुझे, बहुत बड़ा ज्ञान मिला मुझे उनसे, और जीवन भर वो चीज़ मुझे याद रहेगी। ये घटना मुझे लगता है कि 15 साल पुरानी होगी, 15 साल नहीं होगी तो 12 साल
10 से 12 साल पुरानी घटना तो होगी। तो मुझे ये, तो दोस्तों आपको ये मेरी सच्ची कहानी सुन के कैसा लगा बताइएगा। और ये जो सच्ची होती है वो मैं बिल्कुल सही बताता हूँ, सच्ची है, और उसको मैं एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके डालता हूँ। बाकी इस चैनल पे मेरे बहुत सी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, और जो सच्ची घटना है उसको सच्ची घटना के हिसाब में बता के ही डालता हूँ। तो ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है, मेरे पड़ोसी के साथ में ये चीज़ मेरे साथ घटा था। तो आप लोग भी दोस्त अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव बनिए। पॉजिटिव रहने से इंसान को आगे तरक्की करने में, अच्छा सोचने में बहुत मदद मिलता है। आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।